नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरोपि दृष्टुं तस्त्वा नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का वैदिक साधना केंद्र चैनल पर। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। आज हम दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम जो है गहरे अपने भीतर उतरते चले जा रहे हैं। चूंकि देखिए आज का श्लोक का जो अर्थ है वह काफ़ी गूढ़ है, तो इसे आप एकाग्रता पूर्वक इस पर मनन कीजिएगा तो शायद आप इसके मर्म को जान पाए। भगवान यहाँ पर जो बात बताना चाह रहे हैं इसे हम एक सरल उदाहरण से पहले समझते हैं। जैसे कोई रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको ये बोध हो रहा है कि वह सर्प है, लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि वह सर्प नहीं एक रस्सी है, तो उसके बाद आपको उसमें सर्प नहीं दिखाई देता। उसके बाद में आपको वो हमेशा रस्सी ही दिखाई देगी। उसके बाद आपका वो जो सर्प वाला भय है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह की बात भगवान इस श्लोक में हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो असत वस्तु है उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और जो सत वस्तु है उसका एंडिंग नहीं है, उसका अंत है ही नहीं। और जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने इस असत और सत्य वस्तु दोनों को जाना है। सर्प का एग्जिस्टेंस नहीं था, एग्जिस्टेंस किसका था? रस्सी का। लेकिन हमें यह मोह था, हमें यह भय था कि वो सर्प है। तो यहां जो एक इस श्लोक में समझने वाली बात है ना, कि जितना जगत हम देखते हैं व्यवहार में वह सारा एक भ्रम मात्र है। हालांकि देखिए इसको और विस्तार से हम आगे समझेंगे कि ये भ्रम इस तरह से नहीं है जैसे बिल्कुल इसको खारिज कर देते हैं कि जैसा कि कहा गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह सत्य है, यह वाक्य अपने आप में संपूर्ण सत्य है, परंतु ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम इसको ले लेते हैं। क्योंकि हम स्वयं भी तो अपने एग्जिस्टेंस का अनुभव करते हैं। हम अपने चारों तरफ दुनिया का हर समय, हर पल, हर सेकंड अनुभव करते हैं ना। किस तरह से संपूर्ण सत्यता और उसके ऊपर आश्रित सत्यता। जैसे समुद्र में लहरें, क्या लहरें सत्य है? अगर जल हटा दो तो क्या लहरें संभव है? नहीं। वास्तविक सत्यता जल है, लेकिन लहरें भी इक्वली सत्य, क्योंकि हम उसको देखते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मण में से जगत की उत्पत्ति है। लेकिन हम जो अनुभव करते हैं जगत, अगर ब्रह्मण नहीं है तो जगत है नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सत्य वस्तु क्या हुई, और तो सत्य वस्तु जो है उसका तो अंत है नहीं, क्योंकि उसको आप न तो क्रिएट कर सकते हैं न मिटा सकते हैं। हमने पिछले एक वीडियो में डिटेल से इसको बताया भी है। और जो असत वस्तु है वो सदा रहेगी नहीं, उसका एग्जिस्टेंस प्रतीत होता है, आभासी है। और इस चीज को भली प्रकार से तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है, जाना है, अनुभव किया है। और पिछले श्लोक में भी बताया था कि मृत्यु किसकी होती है, कौन इस अनुभव को करता है? अहम। और अमृत के अधिकारी कब होगे? जब इस सुख दुख पीड़ा से बाहर निकल जाओगे। यहां पर भगवान बता रहे क्योंकि तुम इस पीड़ा का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये जगत इसी तरह से डिजाइंड है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इस वास्तविकता में यह है नहीं, ये आभास आपको देता है। लेकिन हम चूंकि अहम भाव में जीते हैं, हम शिव भाव में जीते नहीं है, इसलिए हमें सारा का सारा अनुभव होता है। इसलिए हम इस सारे एक्सपीरियंस को, सुख दुख पीड़ा संताप को कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि हम अपने वास्तविक शिव स्वरूप का अनुभव करते नहीं है। देखिए संसार, शरीर, वस्तु, परिस्थिति, ये सब क्या है? असत वस्तु है। क्योंकि एक बात समझिए, जिसमें परिवर्तन और जिसका अंत संभव है वह सभी असत वस्तु है। जिसमें न तो परिवर्तन संभव है और ना ही जिसका अंत संभव है वह सत वस्तु है। तो आप देखेंगे जो चेतना है, जो परम चेतना है वह स्थायी है, उसमें अंत संभव नहीं है, उसमें परिवर्तन भी संभव नहीं है। आपका स्वरूप सत्य चित्त आनंद रूप है, वही रहेगा, उसमें आप प्रयास करके भी बदलाव नहीं ला सकते। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सत्य चित्त आनंद रूप की, लेकिन अनुभव आप क्या करते हो? कष्ट और पीड़ा हर दिन प्रतिदिन, ठीक है? तो कहाँ आनंद है जीवन में? तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो जानते नहीं है, हम अपने इस आभासी स्वरूप से तादात्म्य किए हुए हैं। जैसे इसको और अगर दार्शनिक रूप से आप समझना चाहें तो जैसे 5 तत्व हैं, 5: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश तत्व को आप क्या अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं?
नहीं, लेकिन बाकी चारों तत्वों को आप अनुभव कर सकते हैं। तो क्या आकाश तत्व एग्जिस्ट नहीं करता? लेकिन वास्तविक सत्यता आकाश तत्व ही है, क्योंकि बाकी चार तत्व जो हैं उस आकाश तत्व से बने हैं। यदि आकाश हटा दोगे तो बाकी चारों तत्व लय हो जाएंगे, और वो चारों तत्व जब लय होते हैं वो पुनः आकाश तत्व में ही जाते हैं, क्योंकि आकाश तत्व पूर्ण सत्यता है और बाकी के जो चार तत्व उसमें से निकल के आ रहे हैं वह आभासी सत्यता हुई। तो इसी तरह से हम जो भी अनुभव कर रहे हैं यह संपूर्ण सत्यता नहीं है, यह असत्य वस्तु है। तो इसका मतलब आप जिस ट्रैप में फंसे हो ना, ये ट्रैप आपके ईगो बुद्धि इसने बना के रख रखा है, जिससे आपको सारा जगत का अनुभव होता है। लेकिन वास्तविकता में जब आप, जो हमने पिछले 2 श्लोकों में सीखा था कि कष्ट पीड़ा से ऊपर उठना, सुख दुख में समता लाना, जब आप ये दोनों चीजें सीखने लगेंगे तब आप जो है इससे अगले स्तर पे आएंगे कि आप अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ मुड़ेंगे। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे, सत्य चित्त आनंद रूप, तो अब तो आप आनंद रूप हैं। आप ही बताइए कहाँ कष्ट पीड़ा दुख अवसाद घृणा जेलसी हेट्रेड जितने पैरामीटर आपकी पर्सनैलिटी में घुसे पड़े वो कहाँ आपके? आप तो ब्रह्मण रूप है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि जो आप जानते हैं ना, जितना भी आप जानते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें जो दार्शनिक बातें हैं हमारे में से अधिकांश लोग जानते हैं, तो वह केवल सूचना मात्र है। जब तक उस जाने हुए का एप्लीकेशन हमारे जीवन में नहीं होता तब तक वह ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता। जो हम जानते हैं वह सूचना है। आपने पूरे पूरे शास्त्र रट डाले हैं, वो पुस्तक में भी लिखा था, कंप्यूटर की और मोबाइल की मेमोरी में फीड था, आपने भी अपनी मेमोरी में डेटा ऑक्यूपाइड कर दिया, स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया, लेकिन आप उसमें से कितना पार्ट अप्लाई कर पा रहे जीवन में, वही ज्ञान है। ठीक है, अदरवाइज आप यू कैन बी अ वेरी गुड इन इंफॉर्मेशन कलेक्शंस, आपके पास बहुत सारी सूचनाएं हो सकती है, लेकिन आप बहुत ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी वही होगा जिसने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन किया है। तो अब जो जो चीज़ें आप यहाँ पर हम बता रहे हैं ना, इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज आप जो वो सापेक्षता से निष्पेक्षता की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। इसी कर्म चक्र में चलते चले जाएंगे। चूहा चक्र, जैसे वो पहिए में चूहा होता है, वो दौड़ता रहता है, चलता रहता है, उसी पहिए में घूमता रहता है। तो आपका जो कर्म चक्र है इसी तरह से सेट किया गया है, आप उसी चूहे की दौड़ में घूमते चले जाएंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको आत्मबोध करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मण हूँ, हम ब्रह्मोस्मि तत्त्वमसि। तो उस तत्व को जानने के लिए आपको सबसे पहले अहम को काटना पड़ता है। वो अहम इतना सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर है कि उसको काट पाना आसान नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कि आप समझिए, जब घर में एक कोई छोटा बालक जन्मता है, शुरुआत में उसे बोलना नहीं आता, हम प्रयास करते हैं उसे एक एक दो दो अक्षर बोलना सिखाते हैं, शब्द बोलना सिखाते हैं, पापा ताता मामा नाना, फिर वो फ्रेजेस बोलता है, फिर वो सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है और एक समय वो पूर्ण रूप से बोलना विकसित कर लेता है। 30-40 साल तक वो कंटिन्यू बोलता रहता है। अब आप उसे मौन हो जाने का कहिए, तो यदि वो मुंह बंद भी कर लेगा तो अंदर तो बातें करता ही रहेगा, अंदर से शांत थोड़ी हो जाता है। तो आप समझिए सिर्फ 20-30 साल के अनुभव में हमारी ये स्थिति हो जाती है कि हम मौन नहीं रह पाते बिना अभ्यास के। तो आप समझिए हमें कर्ता भाव का जन्मों से आदत है, इस अहम भाव की जन्मों जन्मों से हमें आदत है। तो इसे काट पाना इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे हर जगह ये कर्ता भाव आपको पकड़े बैठा है। इसे काट पाना उतना आसान नहीं है। तो इसे काटने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, आत्मज्ञान, तभी आप धीरे धीरे अपने स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। तो आशा है हमारा यह वीडियो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेगा। आगे के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।